हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसा कि आपने देख लिया थंबनेल में, इस वीडियो में मैं देखने वाली हूँ यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। सो लेट अस सी व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू। क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है अर्जेंट जो आपको यूनिवर्स डिलीवर करना चाह रहे थे। और किसी न किसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है या मैसेज है आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो आपकी करंट सिचुएशन से डील कर रहा है। लेट अस सी क्या एनर्जी है सिंह राशि वालों के लिए, क्या अर्जेंट मैसेज है यहाँ पे यूनिवर्स का। फ्लावरिंग, ओके। ओके, कंडीशनिंग, ओके। यहाँ मुझे आप लोगों के लिए एक और मैं कार्ड लूँगी, उसके बाद आपकी रीडिंग बताऊंगी कि क्या है यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज। तो अभी यहाँ पे आपका जो टाइम है वो यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि डेफिनेटली जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, ये जो भी सिचुएशन यूनिवर्स, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड है तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी एक्सपीरियंसेस अभी आपको लाइफ में मिल रहा है तो वो बेसिकली आपके अपडेट के लिए है, ठीक है, आपके बेहतर के लिए, आपके बेटर सेल्फ के लिए है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स को पता है कि करंटली आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो या फिर डिलेड फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे शेर के जो पैर है वो टाइड है। तो यहाँ पे ये है कि दो आपका देखो, सबसे पहली बात ये लियो की ही एनर्जी आई और आपका ही यू नो आपकी ही रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स को पता है यू आर ए लियो एंड करंटली आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो, टाइड अप हो और अपने लिए एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। इवन जहाँ परफॉर्म भी करना है अपना, वहाँ बेस्ट या बेटर जो है कि नहीं कर पा रहे हो। डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है बिकॉज कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली यहाँ पे आप अपने पास्ट में अटके हुए, कुछ रीज़न, कुछ एक्सपीरियंसेस पास्ट का जो हुआ है या पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुई है उसको लेके जो है भी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि इन फ्यूचर क्या एनर्जीज यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो यूनिवर्स सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहे हैं पास्ट का जो भी थॉट, एनर्जी, एक्सपीरियंसेस कैरी आउट करके करते हुए जो आए हो कि पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा हुआ, पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, तो इन फ्यूचर जो है कि वही चीज़ होगी। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को लेट गो करना है। पास्ट का जो भी ट्रॉमा है, एक्सपीरियंसेस या जो भी चीज़ है उसको कम्प्लीटली लेट गो करना है बिकॉज यही आपके लाइफ में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। बिकॉज ड्वेलिंग इन द पास्ट इज समथिंग जो कि आपके फ्यूचर को यहाँ पे इफेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा, बिकॉज फ्यूचर का बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारी पिक्चर है, बहुत सारी मेमोरीज है जो कि आप अभी तक कलेक्ट करें और ये दिमाग में ऑन एंड ऑन, ये टाइम टू टाइम या रिपीटेडली आपकी लाइफ में चल रही है, जिसको कि आपको यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है ताकि आप इस चीज़ को पीछे छोड़ कर लाइफ में आगे बढ़ो। तो फर्स्ट मैसेज जो है यूनिवर्स का आपके लिए रहा है कि पास का कुछ भी जो आपके लाइफ में हुआ है एक्सपीरियंसेस, तो उसको आपको कम्प्लीटली लेट गो करना है और उस पास की कंडीशनिंग को आपको बंद करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तभी जो आपका करंट सिचुएशन है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये है यूनिवर्स इस तरीके के प्लान या फिर कभी कभी यूनिवर्स आपको पुश करते हैं या आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ वाई हियर व्हाट इज़ हैपनिंग कि यहाँ पे जिसके मैं सेकेंड कि यहाँ पे आप जो है कि खिल पाओगे फ्लावर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ऐसे ऐसे कंडीशन यूनिवर्स, यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स ऐसे ऐसे कंडीशन बना रहे हैं कि आप ब्लूम करो, आप ग्रो करो, आप फ्लावर की तरह यहाँ पे खिलो। एंड आने वाले अपकमिंग टाइम में जो यहाँ पे जो भी कंडीशनिंग अभी हो रही है आपकी, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आगे एक्सपीरियंस, इतना ही एक्सपीरियंस रहोगे, खिले हुए रहोगे, बहुत ही ब्यूटी यहाँ पे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे होगा, या आप अपने लुक्स को किसी भी रीज़न से चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए नर्चरेंस का भी कार्ड आया है, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि लोगों का बहुत सारा अटेंशन आप गेन कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो अभी जो आपका लाइफ का सिचुएशन या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है उसमें हाई हाई मैसेज है यूनिवर्स का, यू हैव टू गो विद द फ्लो यहाँ पे, ठीक है। अभी जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स के कितना मतलब आपको किसी चीज़ को एग्जैजरेट नहीं करना है या फिर एकदम पोजेशन नहीं है, इसको कंट्रोल नहीं करना है। यहाँ पे वो कार्ड आप लोगों के लिए आया है। एक हारमोनियस वे में चलते जाना है, चलते जाना है आप लोगों को, जो भी डायरेक्शन यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है
एंड इट विल बी मच मच बेटर कि जो भी चीज़ें हो रही हैं करेंटली उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, और जो भी चीज़ें चल रही हैं यू हैव टू डू दैट। ये पानी के फ्लो के साथ एक पर्सन को देख सकते हो आप कि वो आराम से मूव कर रहा है, चेहरा ऊपर की तरफ है। तो जस्ट आपको देखना है कि यूनिवर्स इस प्रोसेस में, या ये जो प्रोसेस चल रहा है उसमें आपको कहाँ लेके जाना चाहता है। आपको अपने लिए क्या कंप्लीट करना है, ये इस एनर्जी को लीव करना है, एंड यू विल सी कि जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ फ्लो में जा रहे हो उतना ज़्यादा आपके लिए ये एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यस, लास्ट यहाँ से मैं लूँगी ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के लिए आप ये जो भी प्रोसेस या बिहाइंड द सीन या जो भी चीज़ आपके परे चल रहा है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इन द अपकमिंग 3 to 4 months में। ये एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अट्रैक्ट करो एंड दिस विल बी द ह्यूज ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। इससे ये नहीं कि इट विल बी रियली रियली शॉकिंग फॉर द पीपल जो आपके अराउंड में है, या जो आपको पसंद करते हैं या जो नहीं पसंद करते, जो आप पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा होगा ये। इट विल बी अ वेरी प्लीजिंग सरप्राइज टू देम। और जो लोग नहीं पसंद करते हैं डेफिनेटली दे विल बी इन द शॉक, बट यहाँ पे कुछ लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है, कुछ लोगों को शॉक मिलने वाला है इस एनर्जी की वजह से जो आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपैरिजन की एनर्जी बता रही है, और यहाँ पे भी 5 नंबर का कार्ड है। हो सकता है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके या फिर कंपैरिजन की एनर्जी में हो, अपनी लाइफ को कंपेयर करना अपने आसपास के लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ, इन टर्म्स ऑफ जॉब, करियर, लव। तो यहाँ पे इस कंपैरिजन की एनर्जी को राइट नाउ जब भी आपको ये रीडिंग मिले तभी से बंद कर देना है, और जस्ट गो विद द फ्लो। क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे आप लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप कंपेयर करोगे उतना ज़्यादा आप वरी होगे, उतना ज़्यादा दुखी होगे, और उतना ज़्यादा लैक की एनर्जी में जाओगे, और कभी भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको कंपैरिजन की एनर्जी को यहाँ पे बंद करना है इन एवरी फॉर्म, ठीक है। कंपेयर आपको अपने से करना है। तो यहाँ कुछ डेविलिश एनर्जी भी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, जैसे इन द सेंस लाइक कि अपने आप को ट्रैप्ड फील करना। और ये ट्रैप्ड फील करना तो सबसे से पहली बात आपके लिए पास्ट की वजह से दिखाई दे रहा है। एंड ये लैक, मैंने कहा ना, लैक की एनर्जी आएगी, और डेविल की एनर्जी एग्जैक्टली इसी चीज़ को बताती है कि किसी चीज़ का फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में नहीं है, और उसके लैक को बार बार फील करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी आपके लाइफ में। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिली है तो आप ये पावरलेस से पावरफुल की एनर्जी में आपको एंटर करना है, और कहीं ना कहीं ये फुलफिलमेंट की एनर्जी में जीना है रादर दैन लैक की एनर्जी में जीने से। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ का एक ऐसा फियर या एक ऐसा एडिक्शन जो आपके लाइफ में है, या किसी से अटैचमेंट है, उसको कम्प्लीटली ब्रेक करना, बिकॉज ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ये कोई डार्क एनर्जी है। यहाँ पे आपको लगता होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ रहना या किसी फ्रेंड से बात करना, आपको उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, डार्क है, और ये बहुत ही आपके कोई करीब हो सकते हैं, ठीक है। एंड यू डोंट लाइक दिस पर्सन एनर्जी, तो इस पर्सन से भी आपको दूर यहाँ पे रहना है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपका जो सैटर्न है वो अफेक्टेड है, तो यू शुड डू समथिंग या रेमेडीज अबाउट योर सैटर्न, क्योंकि यहाँ सैटर्न की भी एनर्जी आई है। 3 ऑफ कप्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ जैसे कि सबसे पहली बात, आपके लाइफ में कुछ हैप्पी मोमेंट्स या हैप्पी टाइम एंटर होने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी ये हो सकता है कि आप कोई लॉस्ट फ्रेंड के साथ कनेक्टेड यहाँ पे हो रहे हो, या किसी रिलेटिव, या फिर कोई भी आपका लव्ड वंस हो सकता है जिनके साथ आपने कनेक्शन पास्ट में खो दिया था, वो कनेक्शन रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के साथ मिल रहे हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। द टाइप ऑफ ग्रुप या कम्युनिटी जो आपको चाहिए थी, या फिर जिनके साथ आप हमेशा से ज्वाइन करना चाहते थे, जिनके साथ काम करना चाहते थे, सेलिब्रेट करना चाहते थे, वो यूनिवर्स का मैसेज है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपके सामने लोग होंगे जिनके साथ कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स अगेन बात कर रहा है लेटिंग गो की, ठीक है। किसी चीज़ से भागना नहीं है, बट उसको फेस करके लेट गो यहाँ पे करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मे और यस, एक मैसेज है जो मेरे दिमाग से निकल जाएगा, लेट मी टेल यू। यहाँ लोगों से एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको चाह रहे हैं कि
देखो द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये इटसेल्फ इज सेइंग आपको सबसे पहली बात हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, ठीक है। लोगों से कंपटीशन और कंपैरिजन आपको बंद करना है, और एक जो आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो इन अ गुड वे आपको अपने लिए डेवलप करना है, आपको अपने लिए स्टैंड यहाँ पे लेना है, बिकॉज आपका माइलस्टोन बहुत ज़्यादा है, एंड आपको अपना माइलस्टोन हिट करने के लिए ये सारी एनर्जी को ख़त्म करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या फिर ना चाहो। तो यहाँ पे लेट गो करना है आपको, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी थॉट ऑफ पैटर्न में आप फंस गए हो उससे आपको बाहर निकलना, बिकॉज आपकी लाइफ का जो पर्पस है यूनिवर्स बार बार रिमाइंड आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्पस काफ़ी हाई है, ठीक है। बी ये जॉब मैनिफेस्ट करना, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना, या कुछ भी हो सकता है, बट उस वे में आपका जो स्टैंड है या जो आपकी पोजीशन है वो काफ़ी हाई होने वाली है, एंड आपको आने वाले टाइम में अगर आप काइंड ऑफ रिकॉग्निशन पाना चाहते हो तो वो भी आपको आपके लाइफ में मिलेगी, एंड ये आपके करंट पोजीशन से कम्प्लीटली अलग होने वाला है। तो यहाँ पे आपको फेस करके लेट गो करना है, ये चीज़ है। तो लीव जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आप नई एनर्जीज को नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीशन लेटिंग गो के साथ आप लोगों के लिए आने वाला है, एंड यू नो दैट वेरी वेल नाउ कि आपको पास में क्या चीज़ों को लेट गो करना है, छोड़ना है, तो आप उसको यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ओके। नाउ द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि इन द अपकमिंग 21 डेज, या फिर ये जो आप लोगों के लिए नवंबर दिसंबर का टाइम भी है वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है बर्थ हो सकता है, मैरिज हो सकती है, या फिर न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन तीनों में से एक चीज़ नवंबर या दिसंबर में फॉर श्योर होगी ही। तो यहाँ पे जो यहाँ भी आप अफोर्ड दिखा रहे हो, यहाँ भी आप चाहते हो कि ये आपका एरिया ये क्लियर हो या फिर इसमें आपका गोल कंप्लीट हो, तो वो आप लोगों के लिए दिखाई देने वाला है। ये समय में आप लोगों का फुलफिलमेंट की एनर्जी रहेगी, एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट टूर्स एंड ट्रैवल भी आप लोगों के लिए होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। यहाँ पे आप लोगों को मे बी करंटली डिले हो रहा है, आपकी ड्रीम नहीं मिल रही है, आपकी ड्रीम से कुछ लोगों को ये भी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि राइट नाउ आपको आपकी लाइफ में करना क्या चाहिए, ठीक है। तो यस, वर्क ऑन दैट। यहाँ पे आप फाइंड आउट करो अकेले में बैठ के कि आपको एग्जैक्टली वो क्या चीज़ करनी है, मेडिटेट करो उस चीज़ के ऊपर, सो दैट आप यू कैन गेट योर आंसर फ्रॉम योर डिवाइन, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ आप एक बड़े कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर रहे हो, और आपके लिए ये वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है अपकमिंग 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वाई? बिकॉज समथिंग बिग इज़ हैपनिंग वेरी वेरी सून आपके लाइफ में, ठीक है। एंड जो आपके लिए एक्सपेक्टेड था वो यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ नहीं कि जो आपके लिए सरप्राइजिंगली हो रहा है, ये जिससे ऐसी एनर्जी जिसके साथ आप फैमिलियर थे और जहाँ आप कंप्लीशन चाह रहे थे वो बहुत जल्द यहाँ पे होने वाला है। तो ये कार्ड वो चीज़ बता रही है यहाँ पे, ओके। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग। सो हैव पेशेंस, ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज एंड स्टॉप कंपेयरिंग। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।